तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान, जो खुद को मुस्लिम जगत का रहनुमा और अमेरिका का करीबी दिखाने की कोशिश कर रहा था, अब उसे ईरान ने करारा जवाब दिया है। क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता, कैसे होता है, वो बात हमेशा अपने पड़ोसियों को तो छोड़िए, एशिया देशों में जितने भी देश है उसने हमेशा उन्हें धोखा देकर, अंग्रेज का छाट कर, अंग्रेज की गुलामी कर अंग्रेजों का अपना हाथ में लेकर उसने अपने एशिया के देशों को धोखा दिया है। ईरानी राजदूत ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। ये जो लीडरशिप है जो ईरान की, अब वो समझती है कि भाई ये इट शुड एंड। तो लोग ये भी बोल रहे हैं इजराइल को बेच दिया है ये तेल, ईरान के दुश्मनों को बेच दिया ये तेल पाकिस्तान ने जाके। ये भी पूरा एक गेम चल रहा है। नहीं है। खास बात यह है कि ये इनकार तब आया जब पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप का 15 पॉइंट प्रपोजल ईरान के सामने रखा था। पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा, लेकिन अब एक मजे की बात बताऊं, मुसलमानों को टारगेट वेयर होता क्या है कि मैरिटाइम ये ऑपरेशंस के अंदर कवर ऑपरेशंस होते हैं कभी कभार। यूएस लिंक्ड एक वेसल ने पाकिस्तान का झंडा लगाया, पाकिस्तान का सैल्यूट मारा और वहां से निकल गए। किरदार ही सारा पीस बिल्डिंग में है ना भाईजान। हम तो पीस बिल्ड करना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि चीजें जो है ना वो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की किस्मत में यही कि हर जगह से उसे लात ही पड़ती है। हालांकि लोग प्रोपेगेंडा पूरा करते हैं। आजकल पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भाई पाकिस्तानी जो है वो पीस कीपिंग करेंगे, यानी कि पीस करेंगे दुनिया में। और अभी चीमा का कहना है कि भाई अब मुसलमान तो हमेशा पीस करते हैं, पीस की बातचीत करते हैं, जो कि उल्टा है बिल्कुल इसका। सारे लड़ाइयाँ झगड़े ये लोग शुरू करते हैं। मिडिल ईस्ट में सारा क्या हाल है इनको देख लीजिए। ऊपर से देखने में ज़रूरी लगता है कि ईरान की और इजराइल अमेरिका की वॉर है, लेकिन ये शिया सुन्नी की लड़ाई है सीधे सीधे। जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है सुन्नी देशों पे, और जिस तरह से पूरी खमैनी की जो हत्या है उसके पीछे जो एक सऊदी अरेबिया वाला एंगल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान जो कि एक दलाल नेशन है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा था, जिसका काफ़ी पाकिस्तानी मीडिया में हल्ला मचा था, पाकिस्तान अपनी उसी दलाली वाली पोजीशन में आ गया है, उसी वाले रोल में आ गए हैं और दलाली करने के लिए पहुंच रहा है। अब इनकी कोशिश है कि भाई चीन के साथ थोड़ा मीडिएटर हो बने ये लोग, ताकि, लेकिन ईरान जो है वो पहले ही मना कर चुका है कि पाकिस्तान की दलाली उसे नहीं चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, सारी क्लिपिंग्स देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की नाकाम कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय 3-4 देशों के विदेश मंत्री जुटे हैं। इस्लामाबाद में महफिल सजी है और पाकिस्तान खुद को मुस्लिम जगत का स्वघोषित खलीफा साबित करने में तुला है। लेकिन खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तान के इस मीडिएशन आउटरीच यानी मध्यस्थता की कोशिश को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि उसे पाकिस्तान की बिचौलियागिरी मंजूर नहीं है। अब एक बात ये भी आती है कि आखिर पाकिस्तान इस मध्यस्थता के लिए इतना बेताब क्यों है। दरअसल ये शांति की कोशिश कम और पाकिस्तान के अस्तित्व को बचाने की छटपटाहट ज्यादा है। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान इस मीडिएशन की आड़ में अपने भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए एक तथाकथित इस्लामिक नाटो बनने के ख्याली पुलाव पका रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि वो मुस्लिम देशों का नेतृत्व करे ताकि उसकी गिनती साख और खाली होते कटोरे को सहारा मिल सके। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी फजीहत से डरा हुआ है। ये पूरी कवायद इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान दो पार्टों के बीच फंसा है। एक तरफ उसका आका अमेरिका और दूसरी तरफ उसका फाइनेंसर सऊदी अरब है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी संवेदनशील वार्ताएं हमेशा निचले स्तर से शुरू होती हैं ताकि जोखिम कम रहे, लेकिन पाकिस्तान की हड़बड़ाहट उसकी नीयत साफ कर रही है। वो खुद को मुस्लिम जगत का स्वघोषित नेता दिखाने की आड़ में अब अपने न्यूक्लियर बम को किराए पर देने जैसे खतरनाक खेल खेल रहा है। सऊदी अरब से आर्थिक मदद के बदले परमाणु सुरक्षा का ये सौदा पाकिस्तान की हताशा को दर्शाता है। यानी जो मुल्क खुद कटोरे के साए में जी रहा है वो अब अपनी परमाणु शक्ति को लिवरेज बनाकर अपनी ढहती अर्थव्यवस्था को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। यहाँ सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के वजूद पर है। क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता, कैसे होता है, वो बात की बात है। लेकिन हम इस चीज़ को जो है वो स्टडी कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चाइना हमारे साथ इसको बैक करे। जब बैक करेगा
तो हम और ताकतवर होंगे। हम दुनिया को बताना चाहते हैं इस चीज़ में कि ये भी हमारे साथ है, ये भी हमारे साथ है, ठीक है ना जी। और ये जो वो हमारे साथ जो है, इसकी वजह से एक माहौल जो है वो फ्रेंडली होगा, माहौल फ्रेंडली होगा, माहौल जो है वो हमारी फेवर में होगा, और हमें एक पूरी की पूरी एक्सेस जो है वो मिलेगी। बहरहाल दैट्स अनदर पॉइंट। और मुझे ये लगता है इस चीज़ को कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है जो ईरान की, अब वो समझती है कि भाई ये इट शुड एंड, ये एंड होना चाहिए, ये कोई तरीकाकार नहीं है, ठीक है ना जनाब। चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती जैसे चलाई जा रही हैं, या जैसे ये जिनका जो एक माहौल जो है वो जो बनाया जा रहा है। तो अब देखते ये हैं कि ईरान भी मानता है इन चीज़ों को कि नहीं मानता, अमेरिका क्या कहता है। अमेरिकन तो बड़े तेज बैठे हुए हैं, ट्रम्प साहब का इस वक्त फुल दिल है कि ये हो जाए, ये जो डायलॉग जो है ना ये हो जाए, ये उनका दिल है, और उनका बड़ा खुला डुला दिल है इस चीज़ पे। और वो समझते हैं कि ये जितनी जल्दी होगा दैट इज़ गुड, ये हमारे लिए अच्छा है, हमारी भी। और क्योंकि ट्रम्प साहब निकलना चाहते हैं ना इस जंग से, ठीक है जी। और वो समझते हैं कि मैं और काम मैंने करने हैं, मुझे और काम करने हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है 2 से 3 हफ्ते के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। 2 से 3 हफ्तों के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होने वाली हैं। वो किस तरह होंगी, क्या होंगी, वो तो फ्रेमवर्क बाद में पाकिस्तान का वो बिल्ड होता रहेगा, और पाकिस्तान जो है वो अपना किरदार अदा करता रहेगा। लेकिन अब एक मज़े की बात बताऊं, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, पायना है जड़े ने ना ये हमेशा दहशतगर्दी कराते हैं। अब बताएं, हमारा तो किरदार ही सारा पीस बिल्डिंग में है, हमारा तो किरदार ही सारा पीस बिल्डिंग में है ना भाईजान। हम तो पीस बिल्ड करना चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो रहें, हमारे सामने रहें, और हम इसको किसी न किसी शेप में, किसी न किसी अंदाज में उस तरीके से लेके चलें कि लोग कहें कि यार ये अमन या पीस मेकिंग में इनका किरदार है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत कोशिश की जाती है लेबल कर दें। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को लेबल क्या किया गया है, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म। अभी मैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देख रहा था, पाकिस्तान सबसे बड़ा अफेक्टी है टेररिज्म का। अब अगर दुनिया में कोई मुल्क ये जाके बताता है कि वो पाया है पाकिस्तान रहना है तो दहशतगर्दी करांदा है, वो कहना ठीक है ਅਸੀਂ मान लेने ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ये दसो कि ये कैसे दहशतगर्दी करा रहा है, कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी तो वहां पे खुद हो रही है, सबसे ज्यादा तो दहशतगर्दी जो है वहां पे वो खुद हो रही है।